नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत संदेश चैनल। मैं डॉक्टर अशोक आज आपके लिए एक विषय लाया हूँ। वो विषय है वायरल बीमारियाँ क्यों होती हैं। मैं अपने क्लिनिक पर जब किसी मरीज़ से कहता हूँ कि आपको वायरल बुखार है या वायरल डायरिया है, दवा से आराम तो रहेगा लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब खूब अच्छी दवा दीजिए ताकि 1-2 दिन में ही ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। मरीज बेचारा भी क्या करे, वो कभी सुनता है कि ये खबर वायरल हो गई, ये वीडियो वायरल हो गई, ये गाना वायरल हो गया, ये फोटो वायरल हो गया। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको बीमारी वायरल हो गई। वो घन चक्कर में पड़ता है कि फोटो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है, गाना भी वायरल होता है, बीमारी भी वायरल होती है, इसीलिए वो इस तरह की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीमारियां वायरस के कारण होती हैं उन्हें वायरल बीमारी कहा जाता है या वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। वायरल बीमारियों की एक खासियत है कि यह एक से दूसरे व्यक्ति तक बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। इनकी रफ्तार गुणोत्तर रूप में बढ़ती है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 लोगों के पास पहुंचती है। इसीलिए गाना, फोटो और खबर के लिए जो वायरल शब्द बोला जाता है, वो वायरल शब्द यहीं से लिया गया है और उसके इसी गुण के कारण इस शब्द को लिया गया है। वो यही बताने का प्रयास होता है कि जिस तरह से वायरल बीमारियां गुणोत्तर रूप से बढ़ती हैं, बहुत तेज़ी से एक से दूसरे तक पहुंचती हैं, उसी तरह से ये खबर, ये वीडियो, ये गाना लोगों तक बहुत तेज़ी से फैल गया। इसी रफ्तार को बताने के लिए इस वायरस शब्द का प्रयोग करते हैं। वायरसों की एक खासियत और है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। न तो ये पूरी तरह से सजीव होते हैं और न तो पूरी तरह से निर्जीव होते हैं। जब ये शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव की तरह से रहते हैं और जब ये शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो ये हमारी कोशिका के अंदर रहकर अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनके शरीर का विभाजन होता जाता है और नए वायरस बनते जाते हैं और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में पूरे शरीर पर हावी हो जाते हैं। यदि शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो ये हमको पूरी तरह से बीमार बना देते हैं, बेड पर सुला देते हैं। यदि इम्यूनिटी अच्छी हो तो ज़्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मेडिकल के क्षेत्र में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक वायरसों को मारने की कोई भी दवा नहीं बन सकी है और उसका कारण है कि वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर रहते हैं और कोशिका से इस कदर जुड़कर रहते हैं कि जब कोई दवा इनको मारने के लिए बनती है तो ये वायरस तो मरते ही हैं, साथ में शरीर की स्वस्थ कोशिका भी मर जाती है। अब स्वस्थ कोशिका भी मर जाए तो एक बड़ा नुकसान है। ये फायदे से ज़्यादा नुकसान का सौदा हो जाता है। इसीलिए अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बन सकी है कि जिससे वायरस तो मर जाएं लेकिन शरीर की कोशिका को कोई नुकसान ना हो। अब आप सोचते होंगे कि जो बीमारियां वायरल होती हैं, यानी जो वायरस से होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, चेचक, पीलिया, कोरोना, ये सब ठीक कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लोग सिर्फ लाक्षणिक इलाज करते हैं, परंतु ये ठीक तो शरीर की इम्यूनिटी से ही होते हैं। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर इनके खिलाफ टी सेल और एंटीबॉडीज बनाती है। वही टी सेल और एंटीबॉडी इन वायरसों को एक निश्चित समय अंतराल में मार देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। उदाहरण के लिए सर्दी के वायरस को हमारे शरीर की एंटीबॉडीज और टी सेल ये 7 दिनों में मार देती है। इसी तरह से पीलिया के वायरस को हमारे शरीर की टी सेल और एंटीबॉडी 2 से 3 सप्ताह में मार देती है। कोरोना के वायरस को 2 से 3 सप्ताह में मार देती है। इसी तरह से चेचक के वायरस को 7 से 10 दिनों में हमारे टी सेल और एंटीबॉडीज मार देती है। डेंगू के वायरस को भी हमारे शरीर की एंटीबॉडीज और टी सेल 7 से 10 दिनों में मार देती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी का मजबूत होना कितना ज़रूरी है।
वायरल बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर भी लाचार हैं, क्योंकि डॉक्टरों का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो एंटीबायोटिक होता है। और कोई भी एंटीबायोटिक, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी लेटेस्ट हो, लेकिन वह किसी भी वायरस को नहीं मार पाती है। इसीलिए वायरल बीमारियों में बहुत महंगी एंटीबायोटिक खाना और खिलाना ठीक नहीं है। इससे आर्थिक और कुछ शारीरिक नुकसान ही होते हैं। कुछ वायरल बीमारियों के लिए वैक्सीन बनी है, तो उसके लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी आपको वैक्सीन नहीं लग सकता है या उस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनी है, तो जब भी आपको कोई वायरल बीमारी हो तो आप अपने डॉक्टर से उसका लाक्षणिक इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ आराम करिए और अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करिए जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत हो। वही एक निश्चित समय अंतराल में उस वायरस को मार देगी और वो बीमारी ठीक हो जाएगी। यही इसका अस्थायी इलाज है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, समझ जाएंगे कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि वायरल बीमारियाँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और एंटीबायोटिक का, डॉक्टर का इसमें क्या भूमिका होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।